क्या आप भी जो है दोस्तों 2021 में इशू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव वाला सिक्का लेने के बारे में सोच रहे हैं या खरीदने वाले हैं? तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि खरीदने के पहले आज इन कॉइन्स के ऊपर में जितने भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, उसके बाद अच्छे से विचार विमर्श करके ही इन कॉइन्स को आप खरीदिएगा। मैं ऐसा ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आज मुझे जो है इन कॉइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, जो कि मैं जिनसे खरीदता हूँ, जो रेपुटेड सेलर्स हैं न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं दोस्तों, उनके थ्रू मुझे पता चला है इन कॉइन्स के बारे में कि ये कॉइन्स आप लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं। तो ये सारी जानकारियां मैं चाहता था कि आप लोगों तक मैं शेयर करूं, तो आज आप लोगों को ये सारी चीजें पता चलने वाली है जो भी मैं आज आप लोगों को इन कॉइन से रिलेटेड बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं रवीश, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इन कॉइन से रिलेटेड मुझे क्या जानकारी मिली है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं जो डिफरेंस है इसके प्राइस का वो आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। तो 2 रुपए का हैदराबाद मिंट वाला सिक्का, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये पिछले 4 से 5 दिनों में हर जगह आप लोगों को सेल होते हुए दिख जाएगा। तो 4 से 5 दिन पहले इस सिक्के का रेट, एक कॉइन का रेट जो था वो चल रहा था दोस्तों 40 से 50 रुपए तक। उसके अगले दिन मैंने इस कॉइन का जो रेट है वो 100 से 120 रुपए तक देखा, और तीसरे दिन इसी कॉइन का जो रेट है 150 रुपए तक मैंने देखा है। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपए का हैदराबाद मिंट वाला आजादी का अमृत महोत्सव का सिक्के की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से। उसके बाद आज 5वां दिन है, मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि 5वां दिन इस कॉइन का जो रेट दोस्तों 300 रुपए में ये कॉइन सेल होता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। अगर आप एक्टिव हैं, कलेक्टर्स हैं, तो आप लोगों को ये चीज जो है मालूम होगा कि ये कॉइन आज कितने में सेल हो रहा है। तो क्या ये जो रेट है जो तेजी से बढ़ रहा है, क्या हमें इस सिक्के को इतने रेट में खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 दिन पहले 2 रुपए का जो सिक्का है हैदराबाद मिंट वाला, उसका पैकेट सेल हुआ है दोस्तों 5000 रुपए में। जी हाँ, 100 पीस का, 100 सिक्के का एक पैकेट वो सेल हुआ है 5000 रुपए में 5 दिन पहले। और आज ये सिक्का जो है 35,000 रुपए में सेल होता हुआ हमें दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने इन कॉइन्स को इतने में सेल होता हुआ दिखा है। इवन मुझे भी ये कॉइन जो है 32,000 रुपए तक में ये ऑफर हुआ था। बट मैं आप लोगों को बताऊं कि जेन्युइनली मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे जो है एक जो वाइब्स होता है चीजों को खरीदने का कि आपको इसके प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे या क्या होगा दुनियादारी, उसका मुझे अंदाजा हल्का सा होने लगा था कि इतने प्राइस में इस कॉइन को खरीदना मुझे नहीं लगता कि अभी राइट टाइम है। जी हाँ, मुझे बिल्कुल भी अभी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये राइट टाइम है कि आपको ये कॉइन को जो है इतने हाई अमाउंट में खरीदने चाहिए। तो दोस्तों बहुत से लोगों से मैंने बात किया है और उनके द्वारा मुझे यही पता चला है दोस्तों कि ये जो सिक्का है इतने रेट में इसलिए सेल हो रहा है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। भैया मैंने उनसे ये कहा कि भैया अगर क्वांटिटी कम है तो फिर ये हर जगह पैकेट्स में क्यों सेल हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीजें अगर क्वांटिटी में कम होती है तो पैकेट्स में तो आप लोगों को सेल हुआ नहीं दिखने वाला, तो ये अचानक से पैकेट के पैकेट क्यों इतने सेल हो रहे हैं? तो उनके पास इसका कोई खास जवाब नहीं था। मैं समझ चुका था कि उनको भी इसके बारे में ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं है, बस ये है कि कोई पहचान का कोई ले रहा है तो वो भी ले रहे हैं साथ में उसके। तो ये भागा दौड़ी के चक्कर में, देखा देखी के चक्कर में ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं बिना किसी नॉलेज के, बस ले रहे हैं ये सोच के कि भैया रेट बढ़ रहा है तो कल इसका रेट और बढ़ेगा, तो भैया उससे अच्छा आज हम ले लेते हैं, फिर कल क्यों ज्यादा रेट में हम खरीदे, ऐसा सोच के। तो ऐसा नहीं है यार, आप लोगों को तब तक ये सारी चीजें ऐसी नहीं खरीदनी है तब तक जब तक इसका कोई बेस प्राइस जो है वो सेट ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई बेस्ट प्राइस अभी सेट नहीं हुआ है। ये प्राइस अभी आप लोगों को स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस ये खाली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो चीजें तेजी से बढ़ती भी हैं वो उतनी ही तेजी से गिरती भी हैं, तो आप लोगों को ये भूलना नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना है। एक सेलर्स हैं जिनसे मैं ये कॉइन खरीदना चाह रहा था और उन्होंने जो है मुझे दोस्तों साफ साफ अभी ये कहा कि आपको अभी इस पे इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है इस कॉइन के ऊपर। जी हाँ, मैं उनसे पैकेट के बारे में पूछ रहा था तो उन्होंने मना कर दिया मुझे कि आपको अभी इस पैकेट पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अभी जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है
और कोई स्टेबल प्राइस ना होने की वजह से, बेस्ट प्राइस सेट ना होने की वजह से उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। तो ऐसा नहीं कि उनके पास वो सिक्का नहीं है, उनके पास वो सिक्का है, पैकेट के पैकेट उनके पास आपको देखने को मिल जाएगा उनके पास, लेकिन वो अभी सेल नहीं कर, वो खुद जितने भी जो उनके बायर्स हैं उनको वो यही कहते आ रहे हैं और यही समझा भी रहे हैं उनको कि आप अभी इसको पैकेट में मत खरीदिए, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो लूज में ही खरीदिए। कौन सेलर ऐसा बोलता है भाई? अगर जैसे मान लीजिए की बात है, जो सेलर है वो अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है, चीजें बेच रहा है, उसको तो प्रॉफिट से मतलब है ना। हम तो बायर हैं, हम तो खरीदने जा रहे हैं, भैया हमको तो ये सामान, हमको ये चाहिए, बट उनका कहना ये है कि भैया नहीं आप मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा। तो जब रेपुटेड सेलर ऐसा बोलने लगे ना, तो ये सोचने वाली बात बन जाती है दोस्तों। तो जब सेलर बायर्स को मना करे तो इसका मतलब आपको यह समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको सेलर जो है नुकसान से बचा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो रेप्यूटेड सेलर इन्हीं को ही तो बोलते हैं जो आपकी भलाई के बारे में सोचे। सिर्फ अपने ही कमाने के बारे में जो सोचता है वो दोस्तों फिर वो आगे चल करके लंबे समय तक नहीं कमा पाता। अगर वो अपना और सामने वाले का दोनों का प्रॉफिट जो है देख करके चले और नुकसान भी देख करके चले, तो वही जो है लंबे समय तक टिक पाता है दोस्तों। तो किसी भी सेलर को ये पड़ा नहीं है ये बोलने का कि भैया आप अभी ये कॉइन मत खरीदिए, आपको नुकसान हो जाएगा, ऐसा फलाना जो भी है। तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी रेप्यूटेड सेलर से या डीलर से पूछे बगैर आप इन सिक्कों के ऊपर इन्वेस्ट मत करिएगा। आपको हो सकता है आगे चल के अच्छा खासा नुकसान हो जाए। तो अच्छा खासा नुकसान होने से बचना है तो पहले जो है इनके बारे में एनालिसिस कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसके बाद ही खरीदिए। क्योंकि मुझे तो अभी इसका कोई भी बेस्ट प्राइस जो है अभी नहीं दिख रहा है। ये सारी चीजें जो हैं अंधाधुन अभी मार्केट में चल रही हैं, जिनको लेना है वो मुंह मांगी रेट में ले रहे हैं। भैया बाद में ये मत कहना कि इसके बारे में तो किसी ने कोई वीडियो बनाया ही नहीं था तो हमको कैसे पता चलेगा। तो भैया मैं बना रहा हूँ, आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के भलाई के लिए ही बनाया जा रहा है। मुझे इससे कुछ मिलने नहीं वाला, मेरे पैसे, मुझे तो मालूम है कि ये सिक्का मुझे भी नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं ये नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं कि इतने अमाउंट में खरीदना चाहिए करके। सिंपल सी बात है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ ये चीजें कि आप अगर ध्यान दें, 5 रुपए का 3 सिक्का जिसके प्राइस अचानक से बढ़े थे और उसके प्राइस वैसे ही स्पीड से गिरे भी थे। मैं इन 3 सिक्कों की बात कर रहा हूँ। एक तो है बेगम अख्तर, ये कॉइन दोस्तों 500 रुपए में स्टार्टिंग में आप लोगों को सेल होता हुआ दिखाई दिया होगा। जी हाँ, मुझे भी मालूम है कि ये कॉइन स्टार्टिंग में जो है 500 रुपए तक में सेल हुआ और आप देख सकते हैं कि अभी इस कॉइन का क्या हाल है। और दूसरा जो है दोस्तों वो ये है कि भेल वाला कॉइन 5 रुपए का, उसका भी रेट अच्छे खासे अभी गिर चुका है। और तीसरा जो कॉइन है वो है जमशेदजी टाटा वाला कॉइन, उसका भी रेट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गिर चुका है। तो दोस्तों वैसे ही 10 रुपए का जो कॉइन है, जी हाँ 10 रुपए का नोएडा मिंट का कॉइन आजादी का अमृत महोत्सव वाला, वो भी जो है कुछ दिन पहले 40 से 50 रुपए तक ये कॉइन जो है सेल होता हुआ मुझे दिखाई दिया। और अभी इसका जो रेट चल रहा है वो 120 रुपए पहुंच चुका है, एक सिक्के का बता रहा हूं। तो प्लीज थोड़ा सा धीरज रखिए इन चीजों को लेकर के, क्योंकि अगर आप धीरज नहीं रखेंगे, आप अपनी आतुरता दिखाते रहेंगे तो आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को दोस्तों ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए ही आगे चीजें खरीदनी चाहिए, डील करने चाहिए। तो पैसे आपके हैं, आपकी मर्जी, आप खरीदना चाहते हैं पैकेट्स में तो आप खरीदिए, नहीं खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी डिसीजन आपका है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखे हैं तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि अच्छे से विचार विमर्श करके ही इन सिक्कों पे आप अपना पैसा लगाइए। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिक्का मत खरीदिए, आप सिक्का खरीदिए बट लूज में खरीदिए, पैकेट में अभी आप अपना पैसा मत लगाइए। अगर आप लूज भी खरीदना चाह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो है 5 या 10 सिक्का मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इतना तक खरीदिए, क्योंकि अगर लॉस हो तो ज्यादा का लॉस ना हो, बाकी प्रॉफिट अगर हो तो डेफिनेटली आप आगे भी इन सिक्कों को खरीद सकते हैं। जो जिस प्राइस में ये जब इसका प्राइस जो है जो बेस्ट प्राइस सेट हो जाएगा उस प्राइस में आप इन सिक्कों को आगे चलकर बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां जो है मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहा, और आगे भी मैं आप लोगों तक इस कॉइन से रिलेटेड जो भी जानकारियां मुझे मिलेंगी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक ये सारी जानकारियां जो है वो शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।